क्योंकि आर ग्रेटर देन कैपिटल मतलब स्मॉल एल है जो कि काफी लार्ज है आर। उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से आर को बाहर लेंगे, आर स्क्वायर को, तुम्हारे पास आ जाएगा E इक्वल टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, आर स्क्वायर को बाहर लेंगे तो यहाँ क्या है 3/2 है, क्या हो जाएगा ये R³ और यहाँ मिलेगा आपको 1 + L² बाई R² टू पावर 3/2। ये क्वांटिटी क्या हो गया है, नेग्लिजिबल है, जीरो कर देंगे इसको। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया यहाँ देखो, तो ये आ गया P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ और E इक्वल टू आ गया हमारे पास में KP/R³। KP/R³, जहाँ K की वैल्यू अपने को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है? तो ये आ गया। अब बात करते हैं किसी जनरल पॉइंट पर क्या होगा। तो ये जो हमने निकाला इसी कॉन्सेप्ट को मैं वहाँ यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, मतलब ये एक ट्रिक है, समझने की बात तो ये है, जो ट्रिक है उसको समझाऊंगा कि कैसे उसको आप कर सकते हो, कैसे जनरल पॉइंट का निकाल सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक समझना, ट्रिक है वो। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, जो कैसे करेंगे, ये नेगेटिव है और नेगेटिव है, ये क्यू है, ये -Q है, ये हमारे पास में मिड पॉइंट है। और पी की डायरेक्शन क्या बताया मैंने, हमेशा पी की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पी की डायरेक्शन होगी। हम किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाएंगे, जो कि आर क्या, लेकिन लार्ज डिस्टेंस है, यानी इन इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में आर क्या है यहाँ बहुत ज्यादा है, यानी आर क्या हमारे लिए, आर एल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो ये आर है हमारे पास में मिड पॉइंट से देखना, और जो एंगल थीटा लेना है हमेशा वो पी और आर, यानी ये क्या एक तरह से देखा जाए तो ये आर वेक्टर इधर है ना, तो ये एंगल लेना है हमेशा, ये एंगल थीटा लेना है इधर, पी और आर के बीच का एंगल। मान लो अगर इस पॉइंट पर मुझे चाहिए तो यहाँ से हो जाएगा आर वेक्टर, तो कौन सा एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल देखेंगे, न कि इधर का एंगल देखेंगे। क्लियर है? इस तरह से चलना है, तो ये एंगल देखना है। अब इस पॉइंट पी की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो इस पॉइंट पर जनरल पॉइंट है, इसके अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए। तो करना क्या है इसमें, ऐसे समझना है, मैंने भी आपको बताया कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या मिली थी, 2 kp/r³ मिली थी। इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या मिला था अपने को, वो जो कि इसके अपोजिट मिला था, यानी किसके, पी के जस्ट अपोजिट अपने को नेट मिल रहा था वहां। हरी बात समझ में, ये बात समझना जरूरी है, ये किसके अपोजिट आ रहा था जस्ट, ये जो नेट इधर आ रहा था वो दरअसल पी के जस्ट अपोजिट आ रहा था, क्योंकि पी की डायरेक्शन तो इधर है ना इसमें, तो पी की डायरेक्शन इधर है, और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो नेट अपने को आ रहा था वो इस डायरेक्शन में है, जो कि पी के जस्ट अपोजिट इक्वेटोरियल प्लेन की बात करेंगे तो। ठीक है, तो अब इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ कैसे करना है, तो क्या करना है, पी को रिजोल्व करेंगे हम लोग, पी को इसके अलोंग रिजोल्व करेंगे। तो पी को इसके अलोंग रिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पी कॉस थीटा, है ना, ये ट्रिक बता रहा हूँ कि जनरल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। और इसके परपेंडिकुलर इसको रिजोल्व करेंगे तो इधर क्या देगा ये, पी साइन थीटा, क्या देगा, पी साइन थीटा।
है ना। अब करना क्या है, इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इसके अलोंग मैं इसको यहाँ इधर ले रहा हूँ, मैं इसके अलोंग जो है उसको मैं ले रहा हूँ दरअसल ई आर, और इसके परपेंडिकुलर जो है उसको मैं ले रहा हूँ ई थीटा। यानी यहाँ जो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ना, वो दरअसल वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से मिलती है। यानी ये हो गया ई आर, ये हो गया हमारे पास में ई थीटा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो इधर कहीं आएगा। तो यानी इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो ये है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो नेट ई है। अब ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, देखो अगर मैं इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकालूं तो ये इसका मतलब पी cos थीटा ये है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास में पी cos थीटा। ये क्या हो गया, इसके लिए एक्सियल पॉइंट हो गया ना। तो एक्सियल पॉइंट पर यानी पी cos थीटा की वजह से यानी ई आर जो मिलेगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग, टू क्या है, टू पी, टू के पी है ना, तो टू के, और इसको क्या लिखेंगे, पी cos थीटा बाई आर क्यूब। और ई थीटा, ई थीटा क्योंकि हमने देखा कि ये ई थीटा यानी क्या है, इस पी साइन थीटा के अपोजिट है, यानी इसकी वजह से यहाँ ये जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। यानी हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो होगा दरअसल ई आर का होल स्क्वायर, ई थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यानी ये जो रिजल्टेंट अपने को यहाँ मिलेगा, वो रिजल्टेंट इधर जा रहा है। यानी अगर इसके जो इसका एक्सिस की बात करें, किसका, इसका एक्सिस की बात करें, उसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है वो बता सकता हूँ मैं। क्यों, कैसे, अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल अल्फा है, यानी कौन सा एंगल अल्फा मान रहा हूँ मैं, ये एंगल अल्फा है, इसके एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसके एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा प्लस थीटा बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा प्लस थीटा। अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ई थीटा डिवाइडेड बाई ई आर। ई थीटा की वैल्यू क्या है, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब इंटू टू के पी कोस थीटा बाई आर क्यूब। यानी आ गया हमारे पास में टेन थीटा डिवाइडेड बाई टू आ गया। यानी अल्फा भी मिल गया अपने को, अल्फा क्या होगा, टेन थीटा बाई टू, यानी टोटल एंगल ये इसके एक्सिस के साथ में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है, अल्फा प्लस थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। ये मेरे ख्याल से ट्रिक समझ में आ गई होगी, यही करना है हमेशा जब भी किसी भी जनरल पॉइंट पर पूछा जाए। क्यों, क्योंकि इसको तो आप ऐसे याद नहीं कर सकते हो और निकालना बहुत टफ हो जाएगा वो। लेकिन ये अगर आपको पता है एक्सियल पॉइंट पर कितना है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया और इनका एक्सियल पॉइंट हो गया, तो इसको निकालेंगे फिर दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आ जाएगा। और उसका अगर एंगल की पूछेगा तो एंगल भी बता देंगे। तो इसके एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनेगा, इसका एक्सिस हमेशा यहाँ से मानना है माइनस से प्लस की डायरेक्शन, यानी पी की डायरेक्शन में हमेशा इसका एक्सिस होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा जनरल। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लेकर। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर कि इसकी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। फिर बात करेंगे जनरल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को मिलेगा। समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। फिर से समझते हैं इसको, कोई बात नहीं। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, पहले इस पॉइंट पहले ये वाला समझते हैं कि इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया अपने को, ये मिल गया टू के पी आर क्यू। क्या हो गया इनका, ये हो गया इनका एक्सियल पॉइंट। ओके, उसकी वजह से मिला अपने को टू के पी बाई आर क्यूब, जहाँ के की वैल्यू ये है। फिर हमने निकाला इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे, या इक्वेटोरियल पॉइंट जो कि इस प्लेन पर लाई कर रहा है, ये प्लेन क्या है, इसके परपेंडिकुलर, ये पूरा एक प्लेन है, तो उस पर वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हमने कितना मिला, के पी बाई आर क्यूब, जहाँ के की वैल्यू ये है। क्लियर है। अब मैंने क्या कहा जनरल पॉइंट के लिए, मैंने कहा कि जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी,
तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ चूज किया। वो पॉइंट इस तरह से चूज किया, ध्यान रखना है कि ये मिड पॉइंट से आर लेना है, इसका आर वेक्टर ये हो गया, और हमेशा पी की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये एंगल ऐसे लेना है। ठीक है, ये एंगल कैसे लेना है, इस तरह से लेना है। Clear? तो ये एंगल हमारे पास में, मैंने मान लिया कि थीटा एंगल बना रहा है। अब क्या है कि पी की डायरेक्शन तो इधर है, पी की डायरेक्शन किधर है हमारे पास में, पी की डायरेक्शन तो इधर है। इस पी को डायरेक्शन को मैंने क्या किया, पी को एक ही डायरेक्शन में रिजोल्व कर लिया जो कि पी cos थीटा है, और एक ही डायरेक्शन में रिजोल्व कर लिया जो कि पी sin थीटा, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो हमें ये मालूम है कि ये पी cos थीटा, तो पी cos थीटा के एक्सियल पॉइंट पर, यानी इसके एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें मैंने क्या किया, पी की जगह क्या रख दिया, वहाँ पी cos थीटा रख दिया, बस वही तो, क्या 2 kp/r³ था ना वहाँ, मैंने 2 kp हो गया cos थीटा, 2 kp cos थीटा बाई r³। और इसका मैंने मान लिया इधर क्या है, पी sin थीटा, तो इसका ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके क्या होगा, इसके पी के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, पी के क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो आप देख रहे हो कि क्या दिया अपने को, पी साइन थीटा दिया। तो पी साइन थीटा, यानी हमें इसका मालूम है कि इसका अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट है इसके लिए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, केपी साइन थीटा बाई r³ हो जाएगी। ओके, लेकिन ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ये तो कंपोनेंट हुए, है ना। तो ये ट्रिक है, दरअसल कंपोनेंट निकालने की ट्रिक है। रिजल्टेंट क्या देगा आपको, इस डायरेक्शन में, यानी ये नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। और ये रिजल्टेंट जो है, ये इसके साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, वो अल्फा है, ये रिजल्टेंट यहाँ है। ठीक है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी इसके एक्सिस के साथ में टोटल एंगल कितना हुआ इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हो गया अल्फा प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये है ना, देखो ये थीटा एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना है, यहीं से ले लो, ये एंगल तो थीटा ही होगा, यानी रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अल्फा प्लस थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर हाँ बोलो। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। कैसे, आपका उधर सिग्नल ठीक है? हम्म, सर आपके नाम के साइड में रेड सिग्नल दिखा रहा है। अभी रेड सिग्नल कैसे आ गया भाई अचानक से, रुको 1 मिनट चेंज करता हूँ। अगर मैं ये डिस्कनेक्ट होता तो आपस से कनेक्ट हो ही जाएगा। अभी आ रहा है क्या? सर क्लियर है। अभी ब्लर आ रहा है, क्लियर है ना अभी तो? हाँ सर। अच्छा ठीक है, ये जिनको आ रहा था उनके यहाँ क्लियर आ रहा है क्या ये? उनको ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना, हाँ सर अभी क्या क्लियर है है। वो? अभी क्लियर है ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ओके, अब एक्सियल पॉइंट अपने को समझ में आएगा कि क्या है यहाँ। तो आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हमें इस पॉइंट पर चाहिए। कहाँ से देखेंगे, हमेशा मिड पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे, तो डिस्टेंस मैंने मान लिया कि आर है। ओके, और ये हमें
मालूम ही है कि ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी है, 2L है। तो आप डिस्टेंस तो ये वाली लेंगे ना, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा इसका वो क्या आ जाएगा। तो अब एल्जेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल टू, जिसकी वजह से कितना होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना है R माइनस एल, प्लस इसकी नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, क्योंकि विथ साइन लेना होता है हमेशा, तो -Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा R प्लस एल। तो यानी अपने को इस पॉइंट का अपने को क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया, जो कि ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो V इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास ये कितना आ गया R माइनस एल, ये हो जाएगा R प्लस एल, और ये होगा यहाँ R प्लस एल, माइनस होगा नहीं यहाँ तो, क्योंकि माइनस यहाँ, तो माइनस हो जाएगा R माइनस एल। ओके, अब आप देखो कि R से R कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 2L, तुम्हारे पास आ गया है 2QL डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास में 2QL, ये P तो हो गया, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होता है 2QL। 2QL कैसे मिला है, क्योंकि Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो V इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2QL डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इफ R ग्रेटर देन अगर L है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे इसको, E डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर को बाहर लेंगे, 1 - एल स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी ये जीरो हो गया। अल्टीमेटली कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा P बाई 4 पाई R स्क्वायर, या KP बाई R स्क्वायर, या जहाँ K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये तो हुआ एक्सेल पॉइंट पर। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होगा, है ना, या इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन या पॉइंट की बात करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये प्लस और ये माइनस क्यू है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मालूम है 2L है, और हमेशा मिड पॉइंट से देखना है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर आप जाओगे, आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, यहाँ जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पर ये रखा है उतनी डिस्टेंस पर तो ये भी है। तो ये डिस्टेंस हमें, ये डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, ये R डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपने को पता है कि कितनी डिस्टेंस है इसकी, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और डिस्टेंस भी कितना है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस पॉइंट P पर पोटेंशियल देखो आप कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस -Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या आ रहा है देखो जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा इस पूरे प्लेन पे जीरो होगा। इसलिए उस प्लेन को इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा इसका, उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कहा जाता है। तो आप चाहो तो एक नोट यहाँ लिख लेते हैं। नोट ये है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is 0 at the equatorial plane. ठीक है, किसी पॉइंट पर आप जाओगे। और इसमें एक चीज और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, वैसे तो आगे मैं पढ़ाऊंगा ही, कि जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी जितने भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उनके परपेंडिकुलर होता है। यहाँ आप देखोगे कि अभी देखा भी था हमने, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इसके परपेंडिकुलर था। यानी इस प्लेन के, ये पूरा जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0 एट द इक्वेटोरियल प्लेन एंड this plane this plane is called equipotential surface. Equipotential surface where electric field intensity is always perpendicular. वैसे तो आगे पढ़ेंगे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले, है ना, जो टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर, तो ये आ जाएगा। अब इसका भी जनरल की बात कर लेते हैं कि जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। तो सेम कॉन्सेप्ट जो वहां सीखा था हमने, वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रिक यहाँ लगाने वाला हूँ। देखो कैसे, ये हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मिड पॉइंट है, और हमें मालूम है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है, और पी की डायरेक्शन में हमें मालूम है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से आर डिस्टेंस पर है और ये एंगल थीटा है, लेकिन आर क्या है, यहाँ लार्ज है। ये मान के पहले भी वो लार्ज था, एल के कंपेरिजन में क्या है, काफी ज्यादा है। अब यहाँ क्या करेंगे, पी की डायरेक्शन क्या हमारे पास में ये है ना इधर, तो पी की डायरेक्शन अगर ये तो पी का एक कंपोनेंट ये होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास में, पी cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये होगा पी sin थीटा। वापस से इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस वाले के लिए क्या हो गया है, एक्सेल। तो यहाँ ना डायरेक्शन तो बता ही नहीं सकते क्योंकि पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या मिलेगा, वो लिखेंगे, वो मिल जाएगा आपको। क्या था, के भाई एक्सेल पॉइंट पे क्या था, के पी बाई आर स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा, के पी cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब और इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन पर हुआ ना, इसके परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब इसकी वजह से तो जीरो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया आपका, ये हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से तो जीरो होगा ना। अभी भी बात हुई हमारी, भाई सेम ट्रिक लगाऊंगा ना यहाँ,
तो हमारे पास ये आ गया। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, और P इक्वल टू के, और इसको आप लिख सकते हो पी वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इसको आप ये भी लिख सकते हो। समझ में आया? ये कैसे लिखा? डॉट प्रोडक्ट लिखा ना मैंने, तो पी कॉस थीटा है, तो आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? पी वेक्टर डॉट आर कैप, तो आर कैप की डायरेक्शन ये पी है, दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा। पी का मैग्नीट्यूड पी, आर कैप का 1, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो क्या लिखोगे? पी कॉस थीटा। यानी पी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? पी वेक्टर डॉट आर कैप लिख सकते हैं। इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास ये जनरल पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इससे related। तो ये तो आप कर ही सकते हो। इसने अपने को जैसे क्वेश्चन दिया है 84 दिया है, इसके पहले अच्छा 84 ही है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन करेंगे फिर अभी। चलो नए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है अपने से? सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लोकेटेड एट पॉइंट्स A एंड B। तो इसका मतलब है दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं? ये लाई कर रहे हैं जेड एक्सिस पर। एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये दोनों किस पर है? जेड एक्सिस पर है। ये जेड एक्सिस है हमारे पास में। तो एक का कोऑर्डिनेट अपने को यहाँ दिया हुआ है, एक का ये दिया हुआ है। तो एक का कोऑर्डिनेट क्या दिया है इसने? ये है 0,0, -1.5। दूसरे का दिया है 0,0, +1.5। यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल गया अपने को 3.3 हो गया। तो ये 0.15 है, 0.15, और ये भी 0.15 मीटर है। और चार्जेस अपने को दे रखे हैं। यानी क्यू ए कितना है? 2 × 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, एंड क्यू बी इक्वल टू -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? तो नेट चार्ज क्या है सिस्टम का? तो जीरो ही है। नेट क्या सिस्टम का? नेट चार्ज जीरो है। तो नेट चार्ज सिस्टम का जीरो है। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है अलोंग द जेड एक्सिस से। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जो एक्स एक्स वाई प्लेन है इसका, वो क्या हो गया? इक्वेटोरियल प्लेन होगा। इसका एक्स वाई प्लेन क्या है? यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन है। और जो जेड एक्सिस है वो क्या है? इसका एक्सियल एक्सिस, मतलब एक्सियल है। तो इस एक्सिस पर जो भी पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा? एक्सियल पॉइंट होगा। यानी ये इसका क्या होगा? जेड एक्सिस क्या होगा? हमेशा इसका एक्सिस है। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या लिखोगे आप? तो टोटल चार्ज है क्यू ए प्लस क्यू बी, जो कि आप देखोगे कितना आ जाएगा? जीरो। और इलेक्ट्रिक डायपोल कितना आ जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा Q इंटू, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? तो आ गया 0.5 इंटू 2। तो हमारे पास आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.30। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो हमारे पास आ जाएगा 0.6
0.75 इंटू 10⁻⁷ ये पी। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, क्योंकि ये यूनिट हो जाएगा, ये मीटर है, ये कूलाम है, तो ये हो जाएगा मीटर कूलाम। ये मीटर कूलाम है या कूलाम मीटर कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि वेक्टर में लिखो, तो वेक्टर क्या होगा इसका, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का रखा है इसने, नेगेटिव चार्ज बताना पड़ेगा इसको, नेगेटिव चार्ज का रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकता हूँ। सॉरी, मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर ही लिया, इसका हम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो कह रहा है कि क्यू ए चार्ज जो है माइनस पे रख चाहिए, ये ए पॉइंट है यहाँ जो कि माइनस है, और यहाँ बी पॉइंट पे क्या रखा है इसने, ये प्लस चार्ज रखा है। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी निशान, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, यानी इस पी की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पी की डायरेक्शन इधर ये है, ये पी वेक्टर है। तो पी वेक्टर आ जाएगा 0.75 इंटू 10⁻⁷, इसको लिखेंगे ए कैप, और ये कूलाम मीटर है ना, या कूलाम मीटर भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा आंसर इसका, कूलाम मीटर। ठीक है, इस तरह से करें। नेक्स्ट हमारे पास में एटी फाइव, 85 क्या कह रहा है, the electric field is due to short dipole at a distance r on the axial line from its midpoint is the same as that of the electric field at a distance r dash on the equatorial line from its midpoint, determine the ratio r by, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग करेगा। Two charges each of 5 pi per centimeter apart, calculate the electric at a distance per centimeter फ्रॉम द मिड पॉइंट। अब देखो इसमें दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर है, और किस पे पूछ रहा है, 4 सेंटीमीटर पर, क्या से मिड पॉइंट से। तो इसमें आप ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते, यहाँ आपको जो बेसिक बताया ना वहीं से निकालना पड़ेगा, समझ आया ना। इसको मैं करके दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे मालूम है पक्का इसमें आप गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी जगह तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर है, और मेरे से पूछेंगे भी डाउट, यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करेंगे भाई, मैंने कंडीशन बताई ना, आर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, वो कंडीशन नहीं देखेंगे, लेकिन और जरूर पूछेंगे, लेकिन बता देता हूँ मैं कैसे करना है। एग्जाम्पल 86, इसमें अपने को दिया है, देखो दो चार्जेस है, चार्जेस क्या है, देखो एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ, और ये पॉजिटिव चार्ज है, एक क्यू है और एक माइनस क्यू है, और यहाँ क्यू की वैल्यू कितना है, एक तरह से 5 माइक्रो कूलम है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस यानी 2L डिस्टेंस, वो कितना दिया है इसने, 4 सेंटीमीटर है। हमें इस पॉइंट पर चाहिए, एक्सेल पॉइंट पर, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है, लिखा है इसमें मिड पॉइंट ऑफ द एक्सेल एंड ऑफ द डायपोल, डायपोल के जो है ना वहां से 4 सेंटीमीटर पर है। तो ये पूछ रहा है कि क्या बताना अपने को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताओ क्या होगा, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर होगी ना, यानी इसको हम लोग ए प्लस ले सकते हैं, आप चाहो तो, है ना, और इसको इधर की तरफ होगी, क्या हो जाएगा ये, ए माइनस, पहले ए प्लस निकाल लेते हैं, ए प्लस कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए डिस्टेंस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 4 है, और ये कितना है 2, डिस्टेंस यहाँ से कितनी हुई, 2 × 10⁻⁻² ना, यानी 2 सेंटीमीटर हुई, ये इसकी वजह से आ रहा है। और ए माइनस कितना आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो डिस्टेंस कितनी हो गया है, ये 6, तो 6 × 10⁻²। तो आप देख रहे हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा अपने को, इस डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास में ए प्लस माइनस ए माइनस, कितना आ गया है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻² माइनस हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 × 10⁻²। अब यहाँ से देखो आप, Q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 इंटू 10⁻⁻2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर होगा ना ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नहीं बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको बाहर ले लेंगे स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा अंदर क्या मिलेगा, 1 माइनस यहाँ कितना है, यहाँ दरअसल 2 इंटू 3 है ना, तो हो जाएगा 1/9 हो गया ना। ये तो गणित आती है। अब इसको क्या लिखोगे आप, सॉल्व करने हैं उसमें क्या, ये हो तो हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड